नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। आज बात होगी छत्रपति शाहू विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक की। विनय पाठक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन पाठक जी नदारद हैं, पाठक जी गायब हैं। प्रोफेसर विनय पाठक पे तमाम संगीन आरोप लगे हैं। एसटीएफ लगातार उनसे पूछताछ के लिए उन्हें नोटिसें दे रही है, उनको ढूंढ रही है, लेकिन ना तो पाठक जी मिल रहे हैं और ना ही पाठक जी की अभी तक कोई लोकेशन मिली है। यही वजह है कि एसटीएफ जल्द ही लुकआउट नोटिस जारी करने जा रही है। विनय पाठक के विदेश भागने के आसार बन रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस से भी वो तमाम सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। विनय पाठक के पासपोर्ट पर नजर रखने की हिदायत जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को दी गई है। शिक्षा जगत का सबसे बड़ा, अगर किसी को नटवर लाल कहा जा सकता है तो वो है विनय पाठक। प्रोफेसर विनय पाठक 13 सालों में 10 विश्वविद्यालयों में बतौर कुलपति काम कर चुके हैं और जहां जहां पर भी विनय पाठक गए वहां वहां उन्होंने करप्शन की एक नई इबारत लिखी। लेकिन सत्ता और रसूख विनय पाठक का ऐसा कि कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं। विनय पाठक के खिलाफ एसटीएफ को अब तक जांच में जो जानकारियां सामने आई बेहद चौंकाने वाली हैं। विनय पाठक ने केवल कमीशन खोरी का एम्पायर ही खड़ा नहीं किया, उनके ऊपर आरोप तो आगरा विश्वविद्यालय में जो वहां के कामकाज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उसमें 1 करोड़ से ऊपर की कमीशन खाने का जो आरोप लगा, उस पर तो एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जब एसटीएफ ने तमाम परतें खंगालनी शुरू की तो ये जानकर के एसटीएफ के सोर्सेस हैरान रह गए कि इस कदर भी भ्रष्टाचार हो सकता है। एक के बाद एक न सिर्फ मानकों को धता बता करके अपने करीबियों की नियुक्तियां किया, बल्कि इसके साथ वो तमाम प्राइवेट कंपनियों को लाकर के प्राइवेट निजी टेंडर दे करके उनसे करोड़ों करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर वसूला। एक के बाद एक तो तमाम फहरिस्त खुलती जा रही है। एकेटीयू में 2015 से लेकर 2021 तक वो तमाम कारनामे किए गए जो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। एक लंबी फहरिस्त है विनय पाठक के घोटालों की। अगर हम एकेटीयू एसटीएफ को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर हम बात करें, एकेटीयू में प्राइवेट कंपनियों के हाथ विश्वविद्यालय को दे करके करोड़ों रुपया उससे बटोरा है विनय पाठक ने। विनय पाठक ने किस तरीके से खेल किया उसकी वानगी है। एक ई कंटेंट के लिए एक ई कंसोर्टियम बनाया गया था। इस कंसोर्टियम में अब तक केवल 1129 विद्यार्थियों ने ही इस कंसोर्टियम को क्लिक किया है। लेकिन अब आप सोचिए, हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर साल इसमें 35 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये फिजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट जिस अफसर को दिया गया था, जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, दरअसल वो इसी एकेटीयू के एक अफसर की पत्नी है जिसको ये पूरा काम दिया गया था। परीक्षा कार्यों के लिए 2015 से पहले 2 ही कंपनियां थी, जबकि 8 प्राइवेट कंपनियां अब एकेटीयू में काम कर रही हैं। सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बावजूद यहां पर न जाने कितने नकल करते हुए विद्यार्थी पकड़े गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसके बावजूद न सिर्फ एकेटीयू में फेल पास कराने वालों का रैकेट पकड़ा गया, बल्कि इसके साथ ही वहां पर नकलचियों की भरमार थी। इतना ही नहीं, अगर आप बात करें किस तरीके से नियमों के विपरीत जाकर के असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति अपने करीबी की नियुक्ति विनय पाठक ने करवाई थी। इस तरीके से देखा जाए तो एक एक जगह पर इतने बड़े बड़े घोटाले किए गए। किस तरीके से
एक बड़े अधिकारी की पत्नी के नाम पर वो तमाम, पत्नी की कंपनी के नाम पर वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तो इस तरीके की एक लंबी फहरिस्त है, विनय पाठक के इन काले कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ एसटीएफ एक एक काला चिट्ठा खोल रही है विनय पाठक का, विनय पाठक की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। विनय पाठक को पूछताछ के लिए एसटीएफ ने बुलाया। बड़ा खिलाड़ी है विनय पाठक। विनय पाठक को मालूम है नियम और कानूनों के साथ खेला कैसे जाता है, कैसे जो है जांच एजेंसियों को जो है एक तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, बखूबी मालूम है विनय पाठक को। विनय पाठक को एसटीएफ ने मेल किया और कहा कि आप जो है 18 तारीख को पेश होइए जो एसटीएफ के पास जांच के लिए, जो है पूछताछ के लिए। वहां से रिवर्ट मेल आता है, जो आईओ है, एसटीएफ के आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके पास एक मेल आता है कि मैं अभी आने में अक्षम हूं क्योंकि मैं बीमार हूं और अपना इलाज करा रहा हूं। जब यहां से वापस मेल रिवर्ट किया जाता है कि कृपया आप बताइए कि आपको बीमारी क्या है, आप बताइए कि किस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, आप बताइए कि इलाज कहां पर करा रहे हैं। आज तक वो मेल वापस नहीं आया, उसका कोई जवाब विनय पाठक की तरफ से नहीं दिया गया। सीधी सी बात, जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि विनय पाठक का तो फोन पहले से बंद था, फोन भी बंद है, उनकी लोकेशन का भी कोई पता नहीं, और इस बात की संभावना भी है कि विनय पाठक अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए लगातार प्रयासरत है। एसटीएफ को भी यह बखूबी मालूम है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से ऑलरेडी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, जिसमें जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो गिरफ्तारी की बात थी, इन तमाम चीजों को लेकर जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। तो बड़ा झटका लगा। इसके बाद एसटीएफ के हाथ खुल गए, वो किसी भी समय विनय पाठक को गिरफ्तार कर सकती, क्योंकि विनय पाठक के खिलाफ एक नहीं दर्जनों की तादाद में वो तमाम बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े मामले सामने आए। किस तरीके से जो बेहद करीबी है विनय पाठक का, उसने अपने नौकरों के नाम पर कंपनियां बनाई और उन नौकरों के नाम जो कंपनियां बनाएंगे उसको विनय पाठक ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। जो है विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से कहीं अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, कहीं परीक्षा पुस्तिकाओं के डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्टेशनरी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, कंस्ट्रक्शंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं। वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को, निजी कंपनियों के जो है लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे करके करोड़ों करोड़ रुपए रिश्वत कमाई गई, अवैध ढंग से नियुक्तियां की गई। एकेटीयू में वो तमाम नियुक्तियां सवालों के घेरे में हैं जो विनय पाठक और उनके करीबियों की गई। कैसे नियम कानूनों को धता बता करके एक एमबीए को जो है कंप्यूटर साइंस में आपने जो है प्रोफेसर बना दिया, जिसने कंप्यूटर साइंस की, जिसको एबीसीडी नहीं मालूम, कंप्यूटर का सी नहीं मालूम, उसको आपने जो है प्रोफेसर बना दिया कंप्यूटर साइंस का। तो सीधे तौर पर धूल झोंकी गई, या धूल झोंकना भी नहीं कहेंगे, इसे साफ तौर पर कहेंगे कि मिली भगत के साथ ही पूरा करप्शन का खेल हुआ। इतने संगीन मामलों के बावजूद आखिर वो कौन सी ताकत है जो विनय पाठक के पीछे अभी भी काम कर रही है? अभी भी राजभवन ने ना तो कुलपति के पद से विनय पाठक को हटाया है और ना ही कोई अब तक कार्रवाई की है। अभी भी बतौर कुलपति कार्यरत है विनय पाठक। वो अलग बात है कि वो पूरी तरह से भूमिगत हैं, वो पूरी तरीके से जो है गायब हो चुके हैं, उनकी कोई लोकेशन नहीं है। जांच एजेंसियों को अंदेशा तो इस बात का भी है कि विदेश भाग सकता है विनय पाठक, और यही वजह है कि पासपोर्ट के क्षेत्रीय कार्यालयों को इसका अल्टीमेटम दिया गया, इसको अलर्ट किया गया है कि उनके पासपोर्ट पर यह जानकारी भी मांगी, सोमवार तक वो जानकारी मिलेगी। जानकारी मांगी गई अब तक किन किन देशों की यात्राएं की हैं विनय पाठक ने, किस किस परिप्रेक्ष्य में यात्राएं की हैं, क्या उसका खर्च जो है सरकारी जो है खजाने से दिया गया, वो तमाम जानकारियां जुटा रहा है इस समय एसटीएफ का इन्वेस्टिगेशन विंग। सोमवार तक लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है, यानी चौतरफा एसटीएफ घेरने की कोशिश में लगा है विनय पाठक को, लेकिन राजभवन चुप्पी साध करके बैठा है। राजभवन ने अब तक विनय पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इतने संगीन मामलों के बावजूद आखिर क्यों विनय पाठक को बचाया जा रहा है, और कौन है वो मददगार जो विनय पाठक को इस वक्त बचा रहा है? कहते हैं कि जबरदस्त पैठ है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विनय पाठक की अपनी एक अलग लॉबिंग है। केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री
का वरदहस्त है विनय पाठक पर। राज्य सरकार के कई मंत्री उनके इशारे पर काम करते हैं और केवल उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़े हुए धुरंधर ही नहीं, बल्कि किसी भी पार्टी, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है जहां विनय पाठक का अपना नेक्सस ना हो। उत्तराखंड में जब मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में जो है वो बतौर कुलपति काम किए थे, वहां पर भी नियुक्तियों से लेकर के जो ठेकेदारों के को अंदर एंट्री कराने को लेकर के वो विवादों में रहे, उस पर भी जो है करोड़ों की रिश्वतखोरी के आरोप लगे। राजस्थान गए, वहां पर भी आरोप लगे। उत्तर प्रदेश में AKTU से लेकर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से लेकर के छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय, वो तमाम जहां कहीं पर भी गए, उनके ऊपर आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। STF को जितने वो अंदर तक घुस रही है, उसको एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार नहीं, दसियों बार विनय पाठक के काम को लेकर के, विनय पाठक के ऊपर करप्शन के चार्जेज लगे उसको लेकर के, लेकिन जांच के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। कभी आरोप के छींटे विनय पाठक पर नहीं आए। तो सीधे तौर पर उसका एक बड़ा राजनीतिक रसूख है और यही वजह है कि सबसे कम उम्र के कुलपति 2009 में कुलपति बना और 2009 से 2022 तक लगातार कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस वक्त STF से भागता फिर रहा है। विनय पाठक कहा करता था, वो कहता था मैंने 9 कुलपति बनाए हैं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिसको चाहूंगा उसे कभी नौकरी नहीं करने दूंगा। और वो उसकी वानगी भी है। जो कंप्लेनेंट जब यहां पर जो है अधिकारियों के पास कंप्लेन लेके लखनऊ गए और जब जैसे वहां से बाहर निकले तो एक फोन कॉल आता है, कहता मिस्टर ज्यादा मत उड़ो, मुझे पल पल की खबर है तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह का रसूख, इस तरह का नेक्सस है विनय पाठक का। लेकिन आज वही विनय पाठक STF से बचता फिर रहा, अपनी गिरफ्तारी से बचता फिर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ STF जहां मजबूती से पंजा कस रही है अपना, वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो राजनीतिक संरक्षण है वो विनय पाठक को मिल रहा है। विनय पाठक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने वाला है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, कौन है भ्रष्टाचारी कुलपति विनय पाठक का रहनुमा, जो इतने संगीन घोटालों के बावजूद, इनके संगीन आरोपों के बावजूद अब तक उसे बचा रहा है। तो देखना होगा कब विनय पाठक पर कार्रवाई होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारा ये आपका विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।